भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, अयोध्या नगरी में तो हम लोग मौजूद हैं, हर चीज़ों का हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके तमाम चीज़ें जो हैं तैयार हो रही हैं। बहुत ही विचित्र विचित्र चीज़ें मिली, लेकिन आपको सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसको देख करके आपको बहुत ही पुरानी चीज़ों की याद आई होगी, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल जो है, ये लकड़ी की जो चरण पादुका है, आज से नहीं बल्कि धर्मों के अंतराल भी देखा जाए युगों युगों से चलता आ रहा है। लेकिन अयोध्या नगरी में इसकी क्या खासियत है और इस पर चर्चा करनी क्यों जरूरी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में साधु संतों के लिए श्री राम की नगरी में इसका इस्तेमाल एक मुस्लिम समुदाय का परिवार भी करता है। आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसको इन खड़ाओं को बनाया जाता है, रोजगार कैसा है और किसी दूसरे धर्म के लिए काम करना वो कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? आजम खान। आजम खान। आजम खान, कब से आप ये तमाम चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, खड़ाऊ बना रहे हैं? ये जब से हमने होश संभाला है हाँ, तभी से खड़ाऊ का काम कर रहे हैं हाँ, और बना रहे हैं। और अयोध्या में जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, उनको बेचा जाता है, पहनाया जाता है। उसी की वजह से हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहती है। पहले के मुताबिक इसका रोजगार कैसा है? पहले से बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ। पहले मान लीजिए कि महीने में अगर 1 आध बोरा बनता था, अब 10-20 बोरा बनता है। हाँ, और ये बाहर भी जाता है, यहाँ भी पहना जाता है। अच्छा। हाँ, इसकी सेलिंग बढ़ गई है। जी, हमें ये बताइए, एक तो जिस तरीके से आप दूसरे धर्म के हैं, ये साधु संतों के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या कभी आपको धर्म के प्रति कुछ सुनने को मिला कि तुम ये रोजगार क्यों करते हो, कोई दूसरा देख लो? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना है। और त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाके खाना पीना भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो हम लोग मिलजुल के ये काम करते हैं और साधु संतों को पहनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे हम लोग का रोजी रोटी भी चल जाता है, उनका भी काम हो जाता है। तो ये राम मंदिर के लिए अगर बात की जाए और साधु संतों के लिए जो आपके जो काम है, इस काम को करने में कितनी खुशी है? बहुत खुशी मिलती है हमको। अच्छा लगता है कि हम जो है, ये हमारे बाप दादा करते थे और उस कार्य को हम आगे ले जा रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अयोध्या में जो माहौल है, यहाँ पे मतलब बहुत लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ विकास भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, प्रगति भी हो रही है, उन्नति भी हो रही है। और हमें भी बहुत खुशी मिल रही है कि हम अयोध्या जैसे शहर में खड़ाऊ बना के और साधु संतों को दे रहे हैं, वो पहन रहे हैं। हाँ। बहुत खुशी मिलती है। आजम जी, हमें ये बताइए कि आप पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक अयोध्या नगरी कितनी बदली? बहुत ज़्यादा बदल गई है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे काल में या हमारे जीते जी अयोध्या ऐसा देखने को मिलेगा। और जो स्थिति इस समय अयोध्या की है, दिल से कह रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। कोई भी सरकार अगर आती तो ये नहीं कर पाती। हमने जब से होश संभाला है और तब से आज तक देखते आ रहे हैं, सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने जो कर दिखाया है, वो कोई नहीं कर सकता था। तो ये समझ लीजिए कि अयोध्या इस समय स्वर्ग की नगरी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत कार्य हो रहा है। अच्छा, कितनी पुश्तों ने अभी तक का ये खड़ाऊ बनाए हैं आप? अब ये मान लीजिए कि हमारा चौथा पुश्त है। अच्छा। हमारे जो बच्चे आएंगे वो 5वीं पुश्त होगी। इससे पहले हमारे बाप, उसके बाप, उनके बाप, उनके बाप, ये 4-5 पीढ़ी से चली आ रही है। कोर्ट ने जो राम मंदिर को लेकर के फैसला किया, एक मुस्लिम उसको कैसे देख रहा है? देखिए, ऐसा है, सरकार जो फैसला की है अब उसको हम लोग मानेंगे। अब वो सरकार ने जो फैसला अदालत ने किया है वो सोच समझ के किया हुआ, कोई गलत फैसला तो है नहीं भाई। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो मस्जिद बन रही है उसका निर्माण को लेकर के कुछ आप लोगों को जानकारी है? हाँ, सुना था कि जो है वो जहाँ मस्जिद की जो ज़मीन दी गई थी वहाँ पे भी कार्य शुरू होने वाला है। सुना था उसका उद्घाटन होने वाला है। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, उसका उद्घाटन होने वाला है, सुना है। अयोध्या नगरी के विकास का श्रेय किसको देंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके काम से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ये समझ लीजिए कि अब जैसा हमने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा देखने को मिलेगा अयोध्या। लेकिन अपने जीते जी कार्यकाल में हमने देख लिया कि अयोध्या स्वर्ग बन रहा है और बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत किया, सड़कें बनवाए, ब्रिज बनवाए, पुल बनवाए और अयोध्या में विकास भी हो रहा है।
ये बताइए, जो आप खड़ाऊ बनाते हैं, आप 4 पुश्तें आपकी बना चुकी हैं इन खड़ाऊ को अयोध्या नगरी में। आपने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद भी देखा, तमाम चीजें देखी। उसके मुताबिक, पहले के मुताबिक अब का रोजगार क्या ठप पड़ा है या विकास के नाम पे रोजगार बढ़ा है? नहीं, रोजगार तो बहुत बढ़ा है। हाँ। और ये मान लीजिए जब से बीजेपी सरकार बनी है, योगी जी आए हैं मुख्यमंत्री जी, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। इस बात को हम मानेंगे। और किसी की भी सरकार रहती थी उसमें दंगा फसाद बहुत होता था। उस दौरान कैसा रहता था? क्योंकि कहा जाता है कि तब दहशत का माहौल इतना होता था कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी 10 बार सोचते। जी सही कह रहे हैं आप। और किसी की सरकार होती थी तो हम लोग बहुत दहशत में रहते थे। हाँ। अयोध्या में। हाँ। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से हम लोग बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। हाँ। बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम आशा करते हैं और विनती भी करते हैं कि आगे भी यही सरकार रहे। ठीक है, ये बताइए, ये जो खड़ाऊ हम देख रहे हैं उधर कट भी रहा है, तो इसके फायदे क्या हैं? इसको पहनने के क्या फायदे हैं? भगवान श्री राम, हमने सुना है कि भगवान श्री राम ये खड़ाऊ पहनते थे, तो पहनने जो चलते थे तो वो जो इसका एड़ी है वो एड़ी पे लगता था, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर संतुलन में रहता था। हाँ। जी, हमने सुना है कि ये खड़ाऊ पहनने से बहुत ही लाभ है। इसको पहनने से शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ। और ब्लड प्रेशर ये लीजिए कि नॉर्मल रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो इसके वैज्ञानिक तर्ज पर आप लोग ने बनाना शुरू किया या फिर इसके धर्म के तर्ज पे? परिवार चल रहा था इसी की वजह से, और लोग बहुत शौक से पहनते भी थे और इनको पहले से लाभ भी हो। आपकी पीढ़ी है ना, आप किस सोच के साथ इसको बना रहे हैं? क्योंकि आने वाली 5वीं पीढ़ी भी आपकी सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी। जी जी, अब हम बना रहे हैं हमारे बाद, और हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी इसको बनाएंगे। हाँ। और ये पीढ़ी ऐसे दर चलता रहेगा। और जो है जैसे हमारे साधु संत उनकी सेवा में लगे रहेंगे। आज अयोध्या पूरी राममय लग रही है। जी, जी, भक्ति का माहौल, भजन का माहौल है। एक मुस्लिम इसको कैसे देखे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब खुश हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और मुस्लिम तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको रोजी भी मिल गई है और विकास भी हो रहा है, और आगे चल के उन्नति भी होगी और भी विकास होगा। इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ जो थे आजम जी मौजूद थे। देखिए, धर्म और वैज्ञानिक के लिए अगर बात की जाए तो ये खड़ाऊ बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, तो इन्होंने बताया। साथ ही एक मुसलमान व्यक्ति किस तरीके से ना धर्म देख रहा है, ना जात देख रहा है, ना पात देख रहा है, और साधु संतों के लिए जो खड़ाऊ बना रहा है, ये 4थी पीढ़ी है जो लगातार ये निरंतर काम करती आ रही है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो विकास को लेकर के आजम जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से आज राम मंदिर बन रहा है, तो उसके साथ अयोध्या का विकास कितनी तेजी से हो रहा है। पहले के मुताबिक आज की अयोध्या सुकून की है, शक्ति से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, निस्वार्थ, हमें कोई किसी से स्वार्थ नहीं रहता है। और अगर बात की जाए तो रोजगार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई उनका अयोध्या नगरी में मुरीद बना बैठा है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ तास्ता तिवारी।